सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गई हूँ राखी आप सब लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर, एक नई उमंग लेकर, एक नई तरंग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी साधना वाले लोगों से संबंधित, या भक्ति कर रहे हों, या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, या कोई संकल्प लिया है किसी कार्य के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या साधना उठाई हुई है कि इतने इतने दिन इतने इतने जप करूँगा, या इतने इतनी पूजा पाठ करूँगा या करूँगी। इससे संबंधित मैं आपको एक जानकारी देने आई हूँ कि सभी लोग मन से और दिल से अपनी साधनाओं को, अपनी पूजा पाठ को, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की पूजा पाठ संकल्प लेकर उठाई गई कोई साधना, कोई पूजा अर्चना सभी दिल से कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो तभी प्रसन्न होते हैं ना जब हम किसी भी कार्य को लगन के साथ, हृदय के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सेवा भाव के साथ करते हैं। तब प्रभु अवश्य ही देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, प्रेम के साथ, हृदय से पूजा पाठ कर रहा है, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी मनोकामना की पूर्ति करूं और जो वह चाहता है उसे प्रदान करूं। किंतु कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपने ध्यान से हटा लेते हैं। यदि हमने कोई साधना उठा रखी है, यदि किसी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं संकल्प लेकर कि 11 दिन, 21 दिन या कितने भी दिन का हमने संकल्प लिया किसी पूजा पाठ का कि यदि इस स्थिति को इतने इतने दिन में मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, या मैं इस कार्य के लिए यह अनुष्ठान, यह साधना उठा रही हूँ। पर एक चीज़ अवश्य ही आपको यह जानकारी देने के लिए आई हूँ कि यदि आप किसी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और आपने शुरू कर दी है, तो पहली बात कि किसी भी साधना में, किसी भी पूजा पाठ में आप सभी लोग लगभग यह जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होना पड़ेगा। खान पान से संबंधित त्याग करना होगा। खान पान कैसा? मांसाहार और किसी प्रकार का सेवन से आपको दूर रहना होगा इस दौरान। कम से कम जो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, मैं उनके लिए कह रही हूँ, कम से कम इस दौरान खान पान से दूर रहना होगा। गलत खान पान, शराब, मांसाहार, किसी अन्य खान पान से। दूसरा, मन, वचन और कर्म से आपको उस दौरान शुद्ध होना होगा। यह बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। सपोज़ हमने आज साधना करी, आज मेरा पहला दिन था या आज मेरा तीसरा दिन था, मैंने आज करी और मैं अपने कार्यस्थल के लिए निकल गई। रास्ते में मेरी लड़ाई, मेरा झगड़ा किसी से हो गया और मुझे क्रोध आ गया। क्रोध में आकर मैंने उसको गलत वचन बोल दिए, या फिर कोई जानवर मुझे रास्ते में मिल गया, मैंने उसको पत्थर से मार दिया, रास्ते से नहीं हट रहा था। किसी भिखारी ने मुझसे कुछ पैसे मांगे, भूख लगने के लिए उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, और मैंने उसको नहीं दिया। किसी मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ और मैं मंदिर में अंदर एंटर कर रही हूँ, उससे बाहर मेरे पर एक कुत्ता आया
और मुझसे छुलने का प्रयास करने लगा, मेरे ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगा और मैं धुतकार कर उसे दूर भगा देती हूँ या फिर पत्थर मार देती हूँ, ये अपराध किया। बहुत छोटी बातें हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि आप साधना कर रहे हैं, यदि भक्ति कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपने संकल्प ले रखा है, तो कभी कभी हम लोग यह भूल जाते हैं, कम से कम इस दौरान हमको बड़ी पवित्रता से मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना पड़ेगा। अपने खान पान पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, कुछ गलत खान पान ना करें। तीसरा, जिन खास चीज़ों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो हमें होने से शायद ही कोई रोक भी नहीं पाता, क्योंकि गुस्सा आना, आक्रामकता आ जाना, अचानक ही घर में किसी से दुर्व्यवहार कर देना, या फिर सड़क पर किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु या किसी मनुष्य के साथ में बुरा व्यवहार कर देना, उसको दुत्कार देना, यह भी तो उसमें शामिल होता है। इस चीज़ को हमें खास करके नोटिस करना होता है। भक्ति में शक्ति अवश्य होती है, लेकिन भक्ति किसी प्रकार की भी साधना तभी संपूर्ण मानी जाती है जब हम हर तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, जब हमारे विचार सबके प्रति समान हो जाते हैं, जब हमारा प्रेम पशु, पक्षी, जीव जंतु, हर मनुष्य के लिए समान हो जाता है। क्यों? इसका भी कारण हम आगे आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि ईश्वर ने पूरे जगत को बनाया है। यह जीव जंतु, पशु पक्षी भी हम जैसे ही उन्हीं के बनाए हुए उस ईश्वर की देन है, और उनकी रेस्पेक्ट, उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनको प्रेम बांटना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो कम से कम यदि आप अधिक ना कर सकें, जो लोग कर सकते हैं ये बहुत ही खुशी की बात है, जो सदैव ऐसा करते हों, लेकिन जो नहीं कर सकते वो कम से कम अपने उस संकल्प के दौरान, अपनी उस साधना के दौरान ऐसा अवश्य कीजिए। कभी कभी आप कहते हैं ना कि सफल क्यों नहीं हो रही है, यही कारण है कि आप किसी मंदिर में एंटर कर रहे हैं और बाहर किसी भिखारी ने आपसे 5 रुपये मांगे और आप उसको नहीं दिए, उसको दुत्कार दिया, और आप उसी के सामने उस मंदिर में एंटर कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? कुछ चीज़ें हम भुला देते हैं और हमसे जाने अनजाने में भी यह गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, हम दुत्कार देते हैं, पर हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह सब भी उसमें शामिल है, यह भी हमारी भक्ति में शामिल है, यह भी हमारे त्याग में शामिल है। समझ रहे हैं ना आप? तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाइए। ना तो इस दौरान कम से कम साधना और इस संकल्प या किसी भक्ति के दौरान में आप अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, भोजन खान पान पर संयम बनाएं, अपने हर प्रकार के जीवन यापन में जो भोग आप करते हैं उस सभी भोगों पर संयम बना के रखें, कम से कम इस साधना और इस भक्ति के दौरान। तो आपको इसका फल 100 गुना अधिक प्राप्त होगा। एक बार प्रयास करिए, सबसे प्रेम कीजिए। कम से कम भक्ति या किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु अगर आपने अपने दिन तय करे हुए हैं कि हम इतने इतने दिन करेंगे या मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो कम से कम अपने आप को सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं ना, ऐसा बनाकर देखिए एक बार, तो आपको वह प्राप्ति होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पूरा पूरा प्रयास कीजिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएं, और करिए आराधना, करिए साधना, करिए भक्ति। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने ईश्वर से मांगा है, क्योंकि ईश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं, सबको प्रदान करते हैं, सब उनकी संतानें हैं, सब उनके बच्चे हैं, सबको देते हैं, हाथ फैला कर देते हैं। एक बार मांग के तो देखिए, लेकिन आपसे थोड़ा सा त्याग मांगते हैं, वह त्याग कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी पूजा कीजिए और फल पाइए। अवश्य ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। यही मैं प्रभु से कामना करूंगी कि आप सबकी साधनाएं संपूर्ण हो, सबकी भक्ति पूर्ण हो, सबके संकल्प संपूर्ण होके उनको उनकी मनोकामना का फल प्राप्त हो। प्रभु से निवेदन करूंगी, आप सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की। नमस्कार साथियों।